फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है। और लाइकेन प्लैनस जो होता है वो आपका म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है कि ओरल कैविटी में जो अपीयरेंस होता है वो लाइंस के फॉर्म में होता है, यानी कि आपके ओरल कैविटी में लेस लाइक जो है पैटर्न बनते हैं। लेस का मतलब है कि जैसे कि लाइन जो बना है वो क्रीस क्रॉस फैशन में अरेंज होते हैं, वाइट लाइंस। और सम टाइम क्या होता है, लाइकेन प्लैनस जो बीमारी है उसमें बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट नहीं होता है और पेशेंट को सिर्फ वाइट लाइंस की समस्या होती है। तो जब ये वाइट लाइंस जो है आपका क्लियरली विजिबल होता है तो ऐसे पैटर्न को लाइकेन प्लैनस का रेटिकुलर पैटर्न कहा जाता है। और रेटिकुलर पैटर्न में पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनस जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग अलग है। तो रेटिकुलर पैटर्न मोस्ट कॉमन होता है और उसके बाद जो पैटर्न जिसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है और पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो आपका है इरोसिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस। तो इरोसिव का मतलब होता है मतलब किसी सरफेस का इरोड होना, यानी कि उसके जो चेंजेज हैं एपिथेलियम में वो उसके कारण से जो सरफेस है वो इरोडेड हो गए हैं। तो यहाँ पे इरोसिव लाइकेन प्लैनस जो है काफ़ी रेड होते हैं और इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें क्लियरली रेटिकुलर पैटर्न की तरह लेस लाइक फैशन अरेंज नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले आपके माउथ के अंदर कोई भी अगर दाग या धब्बा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये हैबिट से एसोसिएटेड हो। लाइकेन प्लैनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि कोई भी हैबिट पेशेंट के माउथ के अंदर जो लाइंस बन रहे हैं वो हैबिट के कारण नहीं बनते हैं। पेशेंट जो है वो बिना हैबिट एसोसिएटेड पर्सन में भी ये देखा गया है और इसका हैबिट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम होती है वाइट लाइंस या दाग बनने की, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं तो कोई बैड हैबिट से एसोसिएटेड नहीं हूँ, तो फिर माउथ के अंदर ये सब क्यों बन रहा है, कहीं ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और मैं आई बटन पे यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो ये आप जो है देख लेंगे, इसके डिटेल्स जो मैंने पहले बना रखे हैं उसको आप देख लेंगे। और यहाँ पे मैं एक पेशेंट का यहाँ पे टंग का फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे ऑनलाइन ही पेशेंट है और इनका आप देखेंगे कि जो टंग है उस पर काफ़ी थिकन एक पैच बना हुआ है। और लाइकेन प्लैनस के साथ एक बड़ी समस्या क्या होती है कि इसको लोग ल्यूकोप्लेकिया डायग्नोस करते हैं क्योंकि ये थिक पैच भी बनाता है कुछ केसेस में जिसमें कि लेस लाइक पैटर्न नहीं होता है या फिर रेडनेस नहीं होती है। तो समटाइम ये हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम में चेंज ले आता है। तो ये जो चेंज है ये पैच के रूप में डेवलप होता है और जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट है वो टंग होता है। तो इन पेशेंट का भी मैंने जब देखा तो इनका भी यही चीज़ था और इसे पहचानने के लिए थोड़ा सा आपको स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें और आप अपने आप से उसको डायग्नोस कर रहे हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हो सकता है कि आपके माउथ के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो आपसे रिजेंबल कर रहा हो मेरे केस से, लेकिन हर केस डिफरेंट होता है और डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट सभी पेशेंट के लिए अलग अलग यूज करते हैं। और ये जो मेरे पेशेंट है ये डायबिटिक भी है। तो जो आप समझते हैं कि जो लाइकेन प्लैनस है ये ऑटो इम्यून डिजीज है और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो स्टेरॉइड होता है। लेकिन चूँकि डायबिटीज़ के केस में ये एक चैलेंज होता है ट्रीटमेंट करना, क्योंकि पेशेंट जो है को हम ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं सिस्टमिक। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले डायग्नोसिस को कंफर्म करें और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के बाद आप जो है शुगर लेवल जो रेज्ड लेवल है उसको उस पर भी वर्कआउट करना है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट का शुगर रेज होगा और पेशेंट हाइपरटेंसिव होंगे और पेशेंट को लाइकेन प्लैनस है तो ये तीनों मिल के एक सिंड्रोम बनाते हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं ग्रीन स्पैन सिंड्रोम। और इसे आप गूगल पे भी देख सकते हैं डिटेल में। और अभी मैं बात करूं तो ये पेशेंट का जो हाइपरप्लास्टिक पैच है तो समटाइम इसको मिस डायग्नोस किया जाता है कि ये ल्यूकोप्लेकिया है। तो ऐसा आपको खुद से डायग्नोसिस नहीं करना है क्योंकि हर वाइट पैच ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है।
जब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो मिड ऑफ द ट्रीटमेंट में, जैसे 3 फैब की इनकी ये पहली फ़ोटो जो आई थी, उसके बाद इन्होंने 18 फैब को अपना एक फ़ोटो भेजा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार था। जो वाइट पैच की थिकनेस थी वो कम हो गई थी और बर्निंग सेंसेशन जो पेशेंट का था वो भी रिड्यूस हो गया था। उसके बाद मैं बात करूँ तो अभी रिसेंट पिक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि कम्प्लीटली लगभग वाइट पैच चला गया है। तो इस तरह से जो पेशेंट का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आया है आउटकम, और पेशेंट ने अपने डाइट को भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। प्लस इन्हें जो है जो भी इनकी डायबिटीज़ की समस्या है उसे ज़रूर से कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ जैसे ही आपका एग्रेवेट होगा तो अदर जो बीमारी है, अदर जो डिजीज़ है उसको भी एग्रेवेट करता है अलग अलग फॉर्म में। तो आपको हेल्दी रहने के लिए अपने डाइट को भी अच्छा करना है। और अभी मैंने एक फेसबुक पेज अपना बनाया है जिस पे मैं हेल्थ रिलेटेड टिप्स शेयर करती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे और फॉलो आप मुझे कर सकते हैं, ताकि आप डाइट रिलेटेड जो भी टिप्स हैं आप तक पहुँच सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।